सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रॉक के स्क्रीनशॉट्स बहुत वायरल हो रहे हैं। हो सकता है आपके पास भी आया हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति। सबसे पहले आप सभी से अपील कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं ना, वो इस बारे में कि ग्रोक क्या है और ग्रोक ने किसको किस राजनीतिक पार्टी को परेशान कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रोक से जो जवाब आ रहे हैं उससे बीजेपी की चिंता बहुत बढ़ गई है। अब बीजेपी में भी ये आपस में बातें चल रही है, भाई ये ग्रोक क्या है, कहां से आ गया है, एलॉन मस्क ने क्यों लॉन्च कर दिया है। क्योंकि जब से ये ग्रोक आया है हमारी तो पोल पट्टी खुल गई है। हमने तो कितनी सारी बातें ऐसे बोली थी जिसके जवाब ग्रोक दे रहा है कि अच्छा ये झूठ था, ये नैरेटिव सेट किया गया था, ये तो सिर्फ राजनीति में माइलेज लेने के लिए ऐसा किया गया था। तो चिंता तो बढ़ गई है और कांग्रेस को एक खुश होने का मौका भी मिल गया। अब क्यों कांग्रेस को खुश होने का मौका मिला ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब देखिए, ये जो एक्स है ना, ये भी एलॉन मस्क का है। एलॉन मस्क का जो एक्स है ये पहले से ही राजनीतिक चर्चा का अड्डा बना हुआ था। अब राजनीतिक चर्चा का अड्डा तो वो था, लेकिन अब उसमें मिर्च मसाला डालने का काम ग्रोक ने कर दिया है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसा कि आप जानते हैं। चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, डीप सीक का नाम सुना होगा, ठीक वैसे ही है। कहा यह जा रहा है कि उससे फार बेटर है, यानी कि सीधा स्पष्ट जवाब देता है, लाग लपेट नहीं है। अब ये जो है ना, ये ग्रोक जो है जिसने सबकी चिंता को बढ़ा दिया है, एलॉन मस्क की कंपनी का। अब एलॉन मस्क का एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है XAI। उसने उसने इसको बनाया है। सबसे पहले अगर आपको कुछ पूछना भी है ना ग्रोक से, तो आप क्या करेंगे, आप एक्स पर जाएंगे, @ग्रोक लिखिए और सवाल पूछ डालिए। अगर आप एक्स पर नहीं है तो फिर आप इसकी वेबसाइट पर चले जाइए, www.grok.com पर जाकर आप सवाल पूछ सकते हैं। अब नवंबर 2023 में XAI लॉन्च किया था मस्क की कंपनी ने। उसके बाद से 3 वर्जन आ गए हैं। ये हाई एंड वर्जन है, ये ग्रोक 3 है। ग्रोक 3 जो है वो XAI जो आया था उससे 10 टाइम्स बेटर है, 10 गुना ज्यादा एक्यूरेट है। ऐसा कहा जा रहा है 10 गुना ज्यादा एक्यूरेट है। ये नया वर्जन है, फरवरी 2025 में लॉन्च हुआ है और पावरफुल तो बहुत है। ग्रोक 3 को XAI के कोलोरस नाम के सुपर कंप्यूटर पर ट्रेनिंग दी गई है। रियल टाइम इंफॉर्मेशन ये देता है जो बाकी चैटबॉट नहीं कर पाते हैं। ये क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन डेटा में ऑलरेडी है उस डेटा को फटाफट से प्रोसेस करके जानकारी आपके सामने सीधी स्पष्ट दे देता है, बिना लाग लपेट के, बिना जिगजैग के आपको सीधी स्पष्ट इंफॉर्मेशन दे देता है। इसीलिए ग्रोक ने तहलका मचाया है, यही इसकी खासियत है। अब इसकी खासियत तो जो हो वो हो, उसने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है। मसलन एक यूजर है स्वाति नाम की, उन्होंने सवाल कर लिया। उन्होंने सवाल ये किया कि ग्रोक जरा ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो फैलाए हुए झूठ थे उसकी लिस्ट बता दीजिए। ग्रोक क्या जवाब देता है, एक लिस्ट बना के दे देता है और उस लिस्ट में उसने 100 दिनों में काला धन वापस लाने का, कोविड-19 को फौरन खत्म करने का, मेक इन इंडिया से फायदा होने जैसी तमाम बातें शामिल है। कहीं कहीं तो ये भी लिख दिया कि 15 लाख नहीं आए। अब एक यूजर ने ग्रोक से पूछ लिया कि तुम्हें आरएसएस बीजेपी के लोग गाली क्यों दे रहे हैं। ग्रोक ने क्या जवाब दिया, ध्यान से सुनिएगा। ग्रोक जवाब ये दे रहा है कि मैंने उनके स्कैम प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर दिया, जिससे उनके समर्थक मुझसे नाराज हो गए हैं। अब ग्रोक के सवालों पर एक यूजर ने लिखा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लिखा है, बीजेपी सरकार जल्दी भारत में ग्रोक पर बैन लगा सकती है। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान, पुष्टि या कोई चर्चा नहीं है, लेकिन राजनीतिक हलकों में ये बातें चल रही हैं। भाई अब जाहिर तौर पर ना इतना परेशान जो कर दिया है, अब इतनी परेशानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया को सवाल पूछने चाहिए थे वो ग्रोक पूछ रहा है। अब वो ग्रोक से लोग पूछ रहे हैं, जो आम लोगों की तरफ से कहते हैं ना कि मतलब आम लोगों की जो सवाल होते हैं वो मीडिया पूछे, ये काम होता है मीडिया का, लेकिन वहां तो अलग ही भाषा चल रही होती है। अब जो सवाल आम जनता के बिहाफ पर मीडिया को पूछने चाहिए, वो आम लोग सीधे ग्रोक से पूछ रहे हैं कि ग्रोक आप ये बताइए, क्योंकि अब मीडिया तो अपना काम भाई कर नहीं रहा है, तो ग्रोक ही सही। सोशल मीडिया पर एक तबके का कहना है कि ग्रोक के जवाब कई मुद्दों पर बीजेपी के नैरेटिव को चुनौती देने वाले हैं। ग्रोक की अफवाहों को खारिज करने की क्षमता ने लोगों को चौंका दिया है। अब ग्रोक ना बहुत खुलकर बोल रहा है। आरएसएस के बारे में पूछा तो आरएसएस के बारे में जवाब दिया कि स्वतंत्रता आंदोलन में इनका कोई योगदान नहीं था। पूछा कि भाई अंग्रेजों से सबसे ज्यादा किसने माफी मांगी, वीर सावरकर ने माफी मांगी और इतने बार माफी मांगी। बीजेपी ने जिस तरह से नैरेटिव सेट किया उसको लेकर बात हुई, हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर बात हुई। और ग्रोक से जितने भी लोगों ने सवाल पूछे हैं, ग्रोक ने बहुत बेबाकी से जवाब दिए हैं और लगातार ये जो एक बड़ा विषय है ये चर्चा का केंद्र था भी। अब देखिए,
राहुल गांधी को लेकर भी तमाम सवाल ग्रोक से पूछे गए, वो भी मैं आपको इसमें ऐड कर देती हूँ, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। राहुल गांधी को लेकर जो एक के बाद एक सवाल पूछे गए ग्रोक से। अब राहुल गांधी के लिए तो आप सभी जानते हैं ना कि किस तरह से नैरेटिव सेट किया गया था। हे ग्रोक, ये अनिल टी प्रभाकर है जिन्होंने सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा, हे ग्रोक, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन हु द बेस्ट करंट पॉलिटिशियन इज टू लीड इंडिया टुवर्ड प्रोग्रेस विद द आइडिया ऑफ इंडिया। मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि आप ग्रोक बताइए कि आपकी नज़र में बेस्ट पॉलिटिशियन कौन है जो भारत को आगे ले जा सकता है प्रोग्रेस की तरफ। जो भारत का सिद्धांत है उस सिद्धांत को लेकर कौन आगे बढ़ सकता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ यूनिटी, यानी कि एकता और शांति भाईचारे के साथ कौन, और डिफरेंट रिलीजन्स को साथ लेकर कौन चल सकता है। तो ग्रोक का जवाब आया, राहुल गांधी स्टैंड्स आउट एज द बेस्ट करंट पॉलिटिशियन टू लीड इंडिया टुवर्ड्स प्रोग्रेस and unity and harmony among religions, thanks to his focus on inclusivity via the Bharat Jodo Yatra, 3,570 kilometers march uniting millions। उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने मिलियंस लोगों को जोड़ने का काम किया। नरेंद्र मोदी, डिस्पाइट यूनिटी रेटोरिक, फेसेस क्रिटिसिज्म, वो कई आलोचनाएं झेलते हैं पॉलिसीज, अपनी कई पॉलिसीज की वजह से, लाइक सीए, और जो कम्युनल टेंशंस बढ़ती हैं, सांप्रदायिकता को लेकर उन्होंने बोला, विद द डेटा शोइंग मिक्स्ड ट्रेंड्स इन वायलेंस, गांधीज अप्रोच अलाइंस मोर विद इंडियाज प्लूरेटिस्टिक विजन, थ्रू ओपिनियन रिमेन स्प्लिट। तो ये इस तरह के जो लगातार जो बयान है वो दिए जा रहे हैं ग्रोक की तरफ से, जो जवाब दिए जा रहे हैं वो सीधे, स्पष्ट और बेबाकी से हैं। अब ग्रोक ने अपना काम तो किया, अब ग्रोक पर भी लगातार लोग ताने साध रहे हैं कि भाई ग्रोक ऐसा क्यों है। मतलब बीजेपी वाले कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस वाले बीजेपी को लेकर लगातार निशाना साध रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी ग्रोक से सीधे पूछ सकते हैं। नीचे जरूर लिखिए कि आप ग्रोक से क्या जानना चाहते हैं, आपके मन में वो कौन सा सवाल है जो आप ग्रोक से पूछना चाहते हैं। तो प्लीज इसी के साथ मेरे इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, लेकिन मेरे चैनल को, यानी कि ज्योति के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।